बात को लेकर के प्रश्न है, वो खोलो तो पता लगे। हमारे ये जिज्ञासा है महाराज कि शरीर एकदमता से कैसे दिखे और ये इसका तादाद में कैसे टूटे, और ये तो बुद्धि में आ गया कि मैं अलग हूँ। सब तरह से अभी बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ कि वो समझ में आती बात कि शरीर का कौन सा मैं हूँ ये नहीं बनता, और फिर भी मैं हूँ इसका तादाद में एकदमता से नहीं दिखता है जैसे संपर्क हो जाए। देखो, मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं होगा। आप साधन रूप से और विचार रूप से करो, जिनसे कि हम अनुभव कर रहे हैं, तत्व का अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, ऐसी बोध की प्राप्त होती है, तो मैं हूँ इससे नहीं होगा। वेदांत में मैं हूँ इससे ही चलता है, यही कहता है मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे बात आती है ज्यादा, पर कोई आदमी अनुभव करना चाहे तो ऐसे नहीं होता है। मेरी समझ में मैंने जितना पढ़ा है, विचार किया, उसके अनुसार इससे केवल धारणा होती है, अभ्यास होता है, अनुभव नहीं होता है। मान लेते हैं, बुद्धि पूर्वक मान लेते हैं, बुद्धि से विचार पूर्वक मान लेते हैं, मानने से काम बोध नहीं होता है। वो एक तरह की मान्यता होती है, एक विश्वास होता है, तो उस मान्यता में पूरे हो जाते हैं, मैंने पूरा जान गया, ऐसा अभिमान होता है। जो वेदांत ग्रंथ जिन्हें अध्ययन करने से, पढ़ने से यहाँ तक बात पहुंचती है, ऐसे मैंने देखा है, मेरा विचार ऐसा है। तो कैसे अनुभव होता है? तो अनुभव तब होता है जब ये बात अपने देख देंगे, विवेक अब चल रहा है अभी, इस विवेक पूर्वक, इस ज्ञान पूर्वक मैं ये नहीं हूँ, नहीं, निषेधात्मक साधन चलता है, विद्यात्मक इतना चलता नहीं है। मानो चीज मेरी जो दिखते है, इस पर ज्ञान विचार खूब लगाओ, खूब ध्यान देना आप लोग। ये जो चीज दिखती है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है, नदी का तो शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, ज्ञानेन्द्रियां मेरी है, फिर मन मेरा है, फिर बुद्धि मेरी है, और फिर मैंपन मेरा है, मैंपन का संबंध मेरा है। तो ये ऐसे करके मैं को ब्रह्म में लगाओ तो नहीं होगा। मैंने कहा तो मैं ऐसी चीज है, ब्रह्म में लगा दो, आत्मा में लगा दो, शरीर में लगा दो, धन में लगा दो, कल बताई ये बात। तो वो मैं पर न लगावे, ये इस प्रक्रिया को इस तरह से करे कि ये चीजें मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, मैंपन भी मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव करे, मेरा नहीं है, ये नहीं बनेगा, अनुभव करो। है कभी अनुभव करने से बोध नहीं होता है, हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता है, सीखना होता हो, निषेधात्मक से ठीक होता है। तो मन मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा इस पर आधिपत्य नहीं है। आपके इतने वर्ष हो गए वेदांत सुनते, विचार करते हुए, तो क्या मन आपके वश में है? क्या बुद्धि पर आपका अधिकार है? और मैंपन भी आपका अधिकार, मैंपन भी पवित्र नहीं है, मैंपन का साथ भी आपके नहीं है, ये हमारे साथ भी नहीं है, हमारे नहीं है, और हमारे काम के भी नहीं है, ये हमारे नहीं है। तो इसमें मैंने बहुत बार कहा है, आज उस बात को आप मान लो जो मैं कहता हूँ, आप उसको दिलता से मान लो, हो जाएगा, ठीक हो, बहुत हो जाएगा। मानो इंद्रिया मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, और मैंपन करते हैं, मैंपन में मैं हूँ, इसमें हूँ तो आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है। इस बात को बताने के लिए मैंने कई बार ऐसी बात कही है
जो पुस्तकों में है मैंने पढ़ी है, आपको भी सुनाई है, पढ़ाई है। मैंपन के साथ भी आपका संबंध नहीं रहता है, ये आपका अनुभव होता है। आगे जागृत में स्वप्न में रहता है, और गाढ़ सुषुप्ति में मैंपन के साथ संबंध नहीं रहता है। और आपके लिए मैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं था, तो आप तो थे, मैं नहीं था। तो मैं नहीं हूँ, मैंपन नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिय नहीं, शरीर नहीं है। ऐसे विवेक पूर्वक, इस समझ पूर्वक अनुभव करो कि मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इस पर डर जाओ, मैं ही नहीं हूँ, चुप हो जाओ। बहुत सीधा उपाय है, बहुत जल्दी लाभ होगा, आप करके देख लो। मेरा प्रश्न है, क्या ये संभव है? पूछते हैं क्या संभव है? ये संभव है? संभव यही संभव है, और संभव है ही नहीं। संसार अनुकूल हो जाए संभव ही नहीं है। मैं आपकी कथा में पहली बार आया हूँ और मुझे पूरा ज्ञान। क्या कहते हैं? कहते पहली बार आया हूँ मैं, कि संभव है क्या? पहली बार आया है। हाँ, संभव है। मैं तो कहती हूँ यही संभव है, और संभव है ही नहीं। क्यों? जो सही बात है वही संभव है, गलत बात संभव कैसे होगी? शरीर को आप रख सकते हैं क्या? मन बुद्धि को भस्म कर सकते हैं क्या? आप धनी बन सकते हैं क्या? आप संसार में प्रसिद्ध हो सकते हैं क्या? आपका सभी अधिकार आदर हो जाएगा क्या? आप मन के मुताबिक जी सकते हैं क्या? ये हो ही नहीं सकते, और ये ही हो सकते हैं। ये संभव है क्या? दूसरी साथ संभव ही नहीं है। क्या जीते रहना संभव है? क्या निरोग रहना संभव है? क्या लक्ष्यपति होना संभव है? क्या सब में आदर पाया जाओ संभव है? क्या आपकी महिमा हो जाए संभव है? आपको निरोग रह जाए तो ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। तो यही संभव है। आप, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यूं हूँ, ये आप माने नहीं, किंतु शरीर में नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मन बुद्धि मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए भी नहीं है, मेरा है ही नहीं, इनका मेरा संबंध है ही नहीं। ऐसा अनुभव करो। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है। वेदांत ग्रंथ में, चार में, कथा सत्संग में यही बात होती है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव करो तुम। ये अनुभव नहीं होता है, ये मान्यता होती है। अनुभव ये होता है कि ये मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ। मैंपन पड़ा भी ये भी मेरे साथ नहीं रहता है, मैं रहता हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ये निषेधात्मक साधन है, ये बड़ा तेज है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने हिंसा नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, ये तो आपको सिद्ध है। आपका निषेधात्मक साधन बहुत सुगम है और स्वतंत्रता है निषेधात्मक। विद्यात्मक में स्वतंत्रता नहीं है। एक विद्यात्मक और एक निषेधात्मक दो तरह का साधन होता है। एक तो जप करना, भजन करना, सत्य बोलना, सेवा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये विद्यात्मक है। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, और किसी में बुराई करूंगा नहीं, किसी की बुराई करूंगा नहीं, बुरा समझूंगा नहीं, बुरा किसी को मानूंगा नहीं, बुराई स्वीकार करूंगा नहीं, बुराई करूंगा कहूंगा भी नहीं, बुरा करूंगा भी नहीं, बुरा मानूंगा भी नहीं, बुरा चिंतन भी नहीं करूंगा। ये निषेधात्मक है। इसको आप दृढ़ता से करो तो ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको करना नहीं है, न करना है। करने की अपेक्षा न करना सुगम है, करना कठिन है। आप नए नए आए हो तो ये बात आपके लिए बहुत ही दामी है। इसमें शंका करो, आप इसमें संदेह करो। क्या ये स्वयं का विसर्जन है? स्वयं का विसर्जन है? अजी कहते हैं क्या ये स्वयं का विसर्जन है? हाँ, स्वयं का विसर्जन।
स्वयं का विसर्जन नहीं है। आप नजीक आ जाओ, तुम देखो सुनता कम यहाँ आ जाओ। मानो निषेधात्मक है ना, इसकी सिद्धि सुगम है और तत्व ज्ञान तक सुगम है। यहाँ पर लगा जाओ। छू सकता हूँ तो पहली बार आया हूँ, थोड़ी भ्रष्टा भी हो सकती है आपसे। नहीं, आपको वो खुल जाए, खुल नहीं कहो। हम बुरा मानेंगे नहीं, हमारा बुरा मानने का विचार ही नहीं है। किसी को बुरा मानना ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हाँ, तो देखो शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि शरीर पर मेरा अधिकार चलता नहीं है। ये अनुभव करो कि सीखो मत। एक तो सीखना होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, सीख लिया, कह दिया तो वो नहीं। शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? शुद्ध चलती है? नहीं चलती। तो शरीर मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसकी सेवा करो, पर उसका विश्वास मत करो, भरोसा मत करो उस पर, उसका विश्वास मत करो। किसी का हो, हमारा नहीं है। किसी का होने में बाधा रह जाएगी। मेरा नहीं है, ये सुगम पड़ेगा। यदि किसी वेश्या का हो गया तो है? यदि ये शरीर किसी वेश्या का हो गया तो कहते हैं कि शरीर मानो किसी वेश्या का हो गया तो क्या करेंगे हम? किसी का हो गया? वेश्या का हो गया हो तो शरीर जो है किसी वेश्या का हो गया हो शरीर तो? हमारा मन, हमने तो विसर्जन कर दिया। हाँ, पर वो विसर्जन करने से वो जाएगा कहाँ? जानू अब टट्टी उनका आया, टट्टी फिर आए। मैं पूरे समझा रहे हैं, नहीं तो समझ विसर्जन कहाँ जाएगा इसका उत्तर दे दूँ। हम टट्टी फिर आएगी, वो टट्टी कहाँ जाएगी? हम पेशाब कर लिया, वो पेशाब कहाँ जाएगा? हमने थूक गया, वो कहाँ जाएगा? धरती में जाएगा। जो जाएगा अपने मतलब उसे धरती में जाओ। शरीर और मन हाँ, जब तक जिंदा है हाँ, हाँ, तब तक तो वो वेश्या के यहाँ भी जा सकता है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसी ज्यादा बात करता हो तो एकांत में करो। इतने आदमियों के, इन लोगों के वो जरा विक्षेप होगा, इन लोगों को विक्षेप होगा। मैं जो बात कहता हूँ ना, एक ही बात मैं कहता हूँ, उसका क्या होगा ये अभी मत करो विचार। मैं कहता हूँ ये, मैं आपके हित के लिए कहता हूँ, मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, मेरा नहीं है ये तो मानने का आपके स्वातंत्र है और स्वतंत्र हो आप इसमें, पर वो क्या होगा कैसे होगा इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। मेरा नहीं है इन मानने में आप स्वतंत्र हो, फिर क्या हो? हरी यहाँ तक तो मैंने मान लिया ना, ये स्वीकार करना, बस इतना ही स्वीकार कर, मेरा नहीं है और मुझे इसको विसर्जन करना। हाँ, विसर्जन करना नहीं, कुछ नहीं करना है। विसर्जन करना है ना उत्पन्न करना है, शब्दों का है अर्थ एक ही है। मेरा नहीं है, हाँ मेरा नहीं है बस, और मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। विसर्जन नाम तो त्याग का है। संबंध देखो, सुनो 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 मेरी बात, मैं कहूँ जितनी बात करो, आप दूसरी मत करो, कृपा सुन लो। समय बहुत थोड़ा है मेरे पास, इस वास्ते मैं कहूँ जितनी बातें आप करो कि मेरा नहीं है। अब इसमें आपको पता क्या लगती है? बस ठीक है, अब आपको ना ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। महाराज ऐसा है कर रहा हूँ महाराज, ये मन बुद्धि इंद्रियां चित्त अहंकार ये सब परमात्मा के दिए हुए, परमात्मा के दिए हुए है ना, पर हमने अपने मान लिए, ये बात है। परमात्मा के दिए हुए पास से परमात्मा को दे दो, वो निहाल हो जाओगे। वहाँ पहुँच आप निहाल हो जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे तो निहाल हो जाओगे। नहीं मैं बोलता कर रहा हूँ। ऐसा है कि आपने जैसे कहा कि परमात्मा तक विसर्जन मेरा जो होगा मन का और शरीर का, मैं परमात्मा के लिए नहीं कहा, निहाल हो जाऊंगा मैं। बाद में ले लेना तेल। मैं परमात्मा के लिए नहीं कहा। नहीं, आप देखो, मैं कहूँ मैं नमस्कार करता हूँ, प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक कहता हूँ, आदर पूर्वक कहता हूँ कि आप इतना मानो कि मेरे नहीं है।
इसमें शंका हो वो बात पूछो। मेरा नहीं हो इसे आप मान लो। शरीर मेरा नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, मन बुद्धि मेरे नहीं है, इतना आप स्वीकार कर लो। ये जिसके है उसको पहुंच जाएंगे। आप अपना बल छोड़ दोगे तो जिसके है उसके पास पहुंच जाएंगे। ये तीन के हैं, एक तो संसार के है, एक प्रकृति के है, एक परमात्मा के है। ये तीनों के हैं। जो आप छोड़ोगे तो जाके वहां पहुंच जाएंगे। मेरा पकड़ने से ये अपने बंधन, हम बंधन में आ जाते हैं। देखो, मैं जिस धन को मेरा मान लेता हूँ ना, उसकी चिंता हो जाती है। मेरा नहीं है तो उसकी चिंता नहीं होती। तो मेरा न होने से हल्का हो जाता है आदमी, आफत मिल गई सभी। तो इसको मेरा नहीं है ये मान लिया। अब ये मेरे लिए भी नहीं है। अब किसे तो मेरे नहीं है निषेधात्मक करने पर आपका स्वरूप स्वतः बच जाएगा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा था तो उनका मैं उत्तर दे रहा था। ये कई दिनों से पढ़ते हैं, वेदांत पढ़े हुए हैं, पंचदशी सुनी है, उपनिषद सुने हुए हैं, बहुत वेदांत की सुने हुए आदमी है। तो सुने हुए में उनमें ये होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरोध हूँ, ऐसा होता है। तो वो विवेक से सिद्धि नहीं होती जल्दी, उसमें भी सिद्धि होती है, मार्ग वो भी ठीक है पर देरी का है। अरे ये मैं नहीं हूँ, ये जल्दी का है। और स्वतंत्रता है इसमें, उसमें स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता है। और ये जल्दी सिद्ध होता है, वो देरी से होता है। सिद्ध वही हो जाएगा, हो तो जाएगा सभी, बारे सब ठीक है। परंतु ये निषेधात्मक ठीक है, क्योंकि अंत में प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद ही करना है, किसी तरह से करो ही तो पहले से ही कर दो, ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, मेरे लिए भी नहीं है। ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। मेरी कहलाने वाली चीज सब संसार की सेवा के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है। संसार की है, संसार की सेवा के लिए है, ये बात है। तो मेरा नहीं है इतना आप मान लें, और सेवा के लिए है। तो कोई भी आवे आपके पास पहले तो उसको यथायुक्त दे दो, उसकी सेवा कर दो। सेवा दो तरह से होती है, एक तो खट करके परिश्रम करके सेवा कर देना, और एक चीज वस्तु देकर सेवा कर देना। दो तरह से होती है सेवा। तो दो तरह से होती है, दो आदमियों की होती है। एक तो हमारे पूजनीय माता पिता गुरु साधु ब्राह्मण गाय आदि तक दक्षिणा, इनकी सेवा खट करके करना सेवा के। एक तो पूजनीय है, एक होते अभावग्रस्त है, लूला है, रंजा है, अभावग्रस्त है, अंधा है, बहिरा है, ऐसा उसकी। और एक पूजनीय उसकी। दो की सेवा होती है, दो से सेवा होती है, खटकर सेवा होती है, वस्तु देकर सेवा होती है। तो ये मेरा नहीं है, सेवा कर दो, जो सामने आवे उसी के समझ उसकी सेवा कर दो, उसके फल की इच्छा मत करो। मन उसी की चीज उसको दे दो, उसी की मन हमारी नहीं है और उसी की है, मेरे पास ही उसको दे दी। ऐसे आप कर दो, ये करना शुरू कर दो आप। किया हुआ है जी, किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। किया हुआ तो शांति मिल जाएगी, और शांति जाएगी नहीं। मार्गदर्शन चाहता हूँ, उसमें मार्गदर्शन चाहता हूँ। उसे मार्गदर्शन नहीं नहीं है, ये पूछ ले। अब क्या अंधेरा आया, जहाँ मार्ग नहीं सूझता वो बात बताओ, दर्शन करा दूंगा। अब मार्ग क्या कहाँ नहीं सूझता है आपको, ये मेरा नहीं है, ये तो हो गया। शंकाएं बहुत शंका। हाँ, शंका बोलो, इसमें शंका, इसमें बहुत शंका नहीं बन रहा। अभी इसमें शंका बोलो, दूसरी शंका अभी मत छेड़ो। बहुत क्षेत्रों में काम करता हूँ, मैं बहुत क्षेत्रों में काम करता हूँ, तरह तरह की बाधाएं आती है। तो आप मैं अभी मैं कहता हूँ इस विषय में शंका करो और मत करो। अभी इसमें नहीं कि मेरा नहीं है और संसार का है, ये समझ लो। मेरा नहीं, मैं तो इतनी बात करता हूँ, मेरा नहीं है, जो मान लिया ना, तो मेरा नहीं। इसमें शंका हो, पूछो, मार्गदर्शन पूछो तो वो बताओगे ये अंधेरा है, उसमें दर्शन करो। वो अंधेरा कौन सा है वो बताओ आप। ऐसा है, अंधेरा इतना घना है नहीं इस विषय में, इसमें तो कुछ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करें इस बात में? इस बात में मैंपन भी नहीं है, ये है प्रकाश। इसके बाद प्रकाश है कि ये मेरे नहीं है, ऐसे मैंपन भी नहीं है।
मैं जो बोलता हूँ ये मैंपन भी मैं ही है। इसकी बात ये है, मैं तो प्रकृति का एक सूक्ष्म कारण हूँ, मैंपन नहीं हूँ, नहीं है ना। तो निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति, ऐसा गीता में आया है कि निर्ममो निरहंकार, ममता का अहंकार का त्याग कर देता है तो शांति की प्राप्ति होती है। शांति तक पहुंच गया। अच्छा, शांति तक पहुंच गए, अब आगे कहाँ तक पहुंचे उसी में बताऊंगा। तो निर्मम और निरहंकार हो गए तो शांति मिल गई। अब शांति में संतुष्ट मत होना, उसमें संतोष मत करना, वही देरा मत लगा देना शांति में, ये मार क्या गाड़ी मौत हो जाएगी, मौत नहीं होगी शांति में, मौत नहीं होगी, सदा के लिए जी जाओगे, मौत कभी नहीं होगी, सदा के लिए जी जाओगे। ये मारे है असली, बिल्कुल। मेरे अहंकार शांति मरी गच्छति, ये बताया है। अरे ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये असली तत्व है। गीता में कहा है, दूसरे अध्याय के 71-72 श्लोक है दूसरे अध्याय की गीता के। विहाय कामान यह सलवान पमास्त निर्ममो निरहंकार है, शांति होती है, शांति हो जाती है। शांति होने के बाद ऐसा ब्राह्मी स्थिति, आपकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु नहीं, ब्राह्मी स्थिति, कभी मरेगा नहीं, हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा, महाप्रलय में नहीं मरेगा, ऐसा हो जाएगा। शांति में भी संतोष मत करो तो वो चीज हो जाएगी। शांति में समझ करो, कुछ दिन शांति में रहोगे, फिर आप सब शांति छूटेगी, आपको अरुचि हो जाएगी। जैसे भोगों से अरुचि होती है, ऐसे शांति से भी अरुचि हो जाएगी, तब ठीक पूर्ण हो जाएगी। ये मेरे मार्ग में बड़ी सीधी मार्ग है, भगवान की बात है, मेरी घर की बात नहीं है। भगवद गीता अध्याय 2 71-72 श्लोक है, 71वां श्लोक है। निर्ममो निरहंकार शांति पति गच्छति। नारायण 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 नारायण, ऐसा करके देखो।